कि मैंने खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि जब वो कैद में थे वो अंगूर खा रहे थे और वो अंगूर का सीज़न नहीं था। मक्का मुकरमा में कहीं भी अंगूर दस्तयाब नहीं थे। वो औरत कहती है कि ये अल्लाह की तरफ से उन्हें रिज़्क़ दिया जाता था। तो मोहतरम सामीन, इस चीज़ को बुनियाद बनाकर मेरा ये अक़ीदा है कि जब शुहदाए करबला तकलीफ़ में थे, उनका खाना पानी बंद था, तो अल्लाह उनको गैब से खाना भी और पानी भी फराहम करने पर कादिर है और करते रहे। अल्लाह ताला उनको गैब से खिलाते रहे। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक आम सहाबी हैं, और कहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती जवानों के सरदार, और उनके जितने भी अक़रीबा हैं। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो अहले बैत के तरीके को अपना लें, फिर ही हम कामयाब होंगे। अगर आज हम अहले बैत के तरीके पे चलते होते तो हमारा 160वां नंबर दयानतदारी में ना होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखें ना, अमानतों को वापस किन हालात में किया। तो ये सबक हमें अहले बैत की ज़िंदगियों से मिलता है। उम्मत में सुलह पैदा करना, अमानत सिखाना, इबादत करते हुए अल्लाह की राह में जान देना, दीन हक़ पे इस्तिकामत इख्तियार करना, ज़रूरत होते हुए दूसरों को जो है वो दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना, ईसार और अपने ऊपर तरजीह, अपनी ज़रूरतों पर दूसरों को फ़ौक़ियत देना, ये वो चीज़ें हैं जो अहले बैत में कूट कूट कर भरी हुई थी और अहले बैत इन पर अमल करते थे। आज हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि हम अहले बैत की तालीमात को अपनाएं। प्यारे नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 अफराद का एक गिरोह किसी मुहिम पर भेजा। जब वो जा रहे थे तो उनके बारे में मुखबरी हो गई। चुनाचे दुश्मनों ने उनको घेर लिया। बनु लिहयान जो थे, उन्होंने इन 10 अफराद को इस तरह घेरा कि उनके 200 तीरंदाज थे जिन्होंने उनको हर तरफ से घेर लिया। मुख्तसर ये कि उन्होंने इनसे मुतालबा किया कि तुम जो है ना वो अपने हथियार डाल दो। चुनाचे इनके जो लीडर थे ना, उन्होंने कहा कि मैंने काफिरों के आगे हथियार नहीं डालने, या जिहाद करते हुए शहीद होना है या इन पे फतह हासिल करनी है। शहादत नजर आ रही थी। चुनाचे लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। इसी तरह 3 अफराद ने हथियार डाले। उनमें से फिर जब उन्होंने धोखा किया तो एक फिर सहाबी जो है वो लड़ते हुए शहीद हो गए। 2 अफराद को उन्होंने पकड़ लिया। उनमें एक हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बुजुर्ग सहाबी थे जिन्होंने जंगे बदर में हारिस को मारा था, और हारिस के बेटे इस बात की मुतमन्नी थे, ताक में थे कि हमने अपने बाप के कातिल से बदला लेना। मुख्तसर ये कि बनु हारिस ने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीद लिया और अपने पास कैद कर दिया। जब ये कैद में थे तो इन्होंने उस तरह मांगा, उनकी एक औरत ने इनको उस तरह दिया, और उसी दौरान उस औरत का बच्चा इनके पास आ गया। इन्होंने उसको अपनी रान पे बिठाया, गोदी में बिठाया। जब उस औरत ने देखा तो वो डर गई कि इस शख्स को तो हमने मार देना, अब ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को कत्ल कर दे। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे नबी की तरबियत के असरात देखें। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे नबी की तरबियत ये है कि दुश्मन के बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, मरीजों को तकलीफ नहीं देनी। चुनाचे वो औरत बयान करती है कि मैंने खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि जब वो कैद में थे वो अंगूर खा रहे थे और वो अंगूर का सीज़न नहीं था। मक्का मुकरमा में कहीं भी अंगूर दस्तयाब नहीं थे। वो औरत कहती है कि ये अल्लाह की तरफ से उन्हें रिज़्क़ दिया जाता था। तो मोहतरम सामीन, इस चीज़ को बुनियाद बनाकर मेरा ये अक़ीदा है कि जब शुहदाए करबला तकलीफ़ में थे, उनका खाना पानी बंद था, तो अल्लाह उनको गैब से खाना भी और पानी भी फराहम करने पर कादिर है और करते रहे। अल्लाह ताला उनको गैब से खिलाते रहे। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक आम सहाबी हैं, और कहाँ इमाम हुसैन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती जवानों के सरदार और उनके जितने भी अक़रीबा हैं। चुनाचे मुख्तसर ये है कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर उन्होंने शहीद किया। शहादत से पहले तमन्ना पूछी तो खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि 2 रकात मैं नमाज पढ़ लूँ। चुनाचे उन्होंने फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, मुख्तसर पढ़ी। साथ कहते हैं मेरा दिल चाहता था कि मैं लंबी नमाज पढ़ूँ, लेकिन फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इन्होंने कहना है कि शायद मौत के डर की वजह से नमाज को लंबा कर रहे हैं। तो ये वो हजरात थे जो शहादत के तालिब थे, जिनके बारे में इकबाल ने कहा है किया तो ने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नज़र में अजान सहर में, तलब जिसकी सदियों से थी ज़िंदगी को, वो सोज उसने पाया उन्हीं के जिगर में। कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको हलाकत नहीं मौत उनकी नज़र में, और अल्लाह अपने बंदों को बवक्ते शहादत जो है वो तकलीफ़ कम कर देते हैं। बाद रिवायत में मिलता है चूंटी के काटने के बराबर तकलीफ़ होती है। और अल्लाह अकबर, शहादत के बाद हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपनी शान के मुताबिक जन्नत में है, शुहदा जिंदा हैं, वो बरज़खी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो इस जहां में भी जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो अल्लाह अकबर, बरज़ख में भी जन्नत में भी वो जन्नती जवानों के सरदार हैं और अपनी शान के मुताबिक जो है वहाँ उनको अल्लाह ने उनको मकाम अता किए हुए हैं। हमारे लिए एक ही चीज़ है, वो ये है कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो अहले बैत के तरीके को अपना लें, फिर ही हम कामयाब होंगे। अगर आज हम अहले बैत के तरीके पे चलते होते तो हमारा 160वां नंबर दयानतदारी में ना होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखें ना, अमानतों को वापस किन हालात में किया। तो ये सबक हमें अहले बैत की ज़िंदगियों से मिलता है। उम्मत में सुलह पैदा करना, अमानत सिखाना, इबादत करते हुए अल्लाह की राह में जान देना, दीन हक पे इस्तिकामत इख्तियार करना, ज़रूरत होते हुए दूसरों को जो है वो दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना, ईसार और अपने ऊपर तरजीह, अपनी ज़रूरतों पर दूसरों को फ़ौक़ियत देना, ये वो चीज़ें हैं जो अहले बैत में कूट कूट कर भरी हुई थी और अहले बैत इन पर अमल करते थे। आज हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि हम अहले बैत की तालीमात को अपनाएं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में सहाबा किराम और अहले बैत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।